हेलो दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का बड़ा ही अजीब अनुभव है जिसने मुझे यह सिखा दिया कि मर्द मर्द ही होता है, उसे बस औरत चाहिए ही चाहिए। मेरी शादी हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। मेरा एक 2 साल का बेटा है और मैं जयपुर में ब्याही हुई हूँ, जबकि मेरा मायका हिमाचल में है। एक बार मैं अपने मायके में सावन के महीने में रहने आई। मेरे मायके में मेरे पिताजी, बीमार माताजी और मेरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी जो की है। मेरे पिताजी हट्टे कट्टे मर्द हैं। हम लोग अक्सर पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते हैं। उनकी उम्र यही करीब 60 साल रही होगी। मेरा भाई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है और अक्सर महीने में वो करीब 2 हफ्ते टूर पर ही रहता है। मेरी उम्र उस समय भाभी के बराबर ही थी और हम दोनों 25 से 26 साल की थी। हमारे घर में 3 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी भाभी, दूसरे में माताजी और तीसरे कमरे में मेरे पिताजी सोते हैं। माँ अक्सर बीमार रहती हैं। उन्हें इतना होश भी नहीं रहता कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है। खैर, मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। मैं अपने बेटे के साथ अलग कमरे में सोई हुई थी। एक रात को मैंने किसी चलने की आवाज सुनी जो गैलरी में से आ रही थी। फिर मैंने दरवाजे भेड़ने की आवाज सुनी जो भाभी के कमरे से आई। वो या तो भाभी थी या पिताजी थे। भाभी दरवाजा बंद नहीं करती थी, सिर्फ पर्दा खींच देती थी। रात के करीब 12 बज रहे थे तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं चुपचाप उठी। पहले बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जल्दी से बाबूजी के कमरे की तरफ गई। वहाँ माँ बेसुध पड़ी थी और उनके खर्राटों की आवाज आ रही थी, पर बाबूजी नहीं थे। मेरा दिल किसी अजीब बात को सोचकर धड़कने लगा। मैं बिना वक्त गवाए तुरंत ही भाभी के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। गेट की दरार से झांक कर देखने की कोशिश की। कमरे में एक शख्स बिस्तर के पास खड़ा था और कुछ सेकंड बाद ही वो बिस्तर पर चढ़कर दूसरे शख्स के पास लेट गया। मैंने अंधेरे में देखने की काफी कोशिश की, पर 2 साए दिखाई दिए। बिस्तर पर उनके चेहरे साफ नहीं थे, पर यह पक्का था कि वो बाबूजी और मेरी भाभी ही थे। अंदर बहुत ही कम रोशनी थी जो शायद खिड़की से आ रही थी। फिर कुछ देर बाद किसी को कोई किस दे रहा हो, ऐसी आवाजें आने लगी। उस समय तक वो शख्स दूसरे वाले शख्स के साथ साइड में लेटा हुआ था। जल्दी से ये पता नहीं लग रहा था कि इनमें से भाभी कौन है। तभी मुझे लंबे लंबे बाल लहराते से दिखाई दिए। अब पता चला मुझे कि मेरी वाली साइड बाबूजी थे और भाभी दूसरी तरफ थी। बाबूजी के हाथ भाभी के ऊपर चल रहे थे। फिर कुछ देर बाद इधर वाला शख्स दूसरे के ऊपर लेटने की कोशिश करने लगा और फिर कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। मुझे भाभी की साड़ी ऊपर होती हुई दिखी। इसके बाद भाभी की एक गहरी आवाज सुनाई दी और फिर ऊपर वाला शख्स धीरे धीरे अपने पीछे का गालियारा हिलाने लगा। इसके बाद कमरे में अजीबोगरीब आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। मेरे बाबूजी मेरी भाभी के साथ अपना काम कर रहे थे। किवाड़ों की दरार से अब दिखने लगा था कि बाबूजी कुछ देर बाद भाभी के हाथ दबा रहे थे। शायद भाभी पर बाबूजी भरी पड़ रहे थे। मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मेरा मन भी बेईमान होने लगा और मुझे अपने पति की जरूरत महसूस होने लगी। उनके आपस में अपना काम करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कमरे में कोई चीज फेंकी जा रही हो। लगातार आंख गाड़ने की वजह से अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा था। हालांकि ये सब धुंधला सा ही दिख रहा था। भाभी की आवाजें गहरी गहरी और तेज होती जा रही थी। उनके दोनों पैर थोड़े ऊपर उठे हुए थे। बाबूजी पूरी जी जान से भाभी के साथ में लगे हुए थे।
अचानक भाभी की एक गहरी दबी सी आवाज निकली और इधर मेरी नगरी से गंगा जल बह रहा था। बाबूजी ने भाभी के दोनों पैर उनके सिर की तरफ मोड़ रखे थे और जानवर की तरह लगातार किए जा रहे थे। यह देखकर मेरे तन में आग सी जलने लगी। सांसों का तूफान का सैलाब उठने लगा था और फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ थम सा गया। फिर भाभी ने अपने आप को सीधे कर लिया और बाबूजी पास में लेट गए। अब दोनों की सांसों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस सब काम में बाबूजी को लगभग 15 मिनट लगे थे। करीब 2 मिनट बाद बाबूजी बिस्तर से उतर कर जाने लगे। अब मुझे लगा कि बाबूजी सीधे बाहर ही आएंगे। मैंने तुरंत दरवाजे से आंख हटाई और अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। बस 1 मिनट बाद ही भाभी के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने गैलरी में बाबूजी को जल्दी जल्दी माँ के कमरे में जाते देखा। तो मेरा अंदाज सही था कि बाबूजी भाभी का काम करके निकले हैं अभी। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि बाबूजी तो बहुत तगड़े ठरकी हैं औरत के, और गजब यह कि इस उम्र में भी बाबूजी में करंट है। मैं करीब 15 मिनट तक इंतजार करती रही। फिर मैं टॉर्च लेकर भाभी के कमरे की तरफ गई तो उनका कमरा खुला हुआ था। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सावधानी से टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली ताकि भाभी जगी हो तो पूछ ले कि अरे उमा, इतनी रात क्या ढूंढ रही हो। फिर मैंने बिस्तर पर नजर डाली। भाभी बेड पर करवट लेकर सोई हुई थी। उनकी नगरी मेरी तरफ थी और उनका दाया पैर आगे मुड़ा हुआ था और बाया पैर सीधा था। भाभी की गलियारी से बारूद गिरकर उनके पैरों पर फैला हुआ था। लग रहा था कि भाभी की अच्छी तरह पिटाई हुई है, तभी थक कर सोई हुई है। उनके बाल बिखरे थे। यह मेरे लिए बहुत ही सोचने का विषय था कि मेरा बाप अपनी ही बहू के साथ ही मजा ले रहे थे और मेरे सिवा किसी को भनक तक नहीं लगी। मेरी नगरी इस कारनामे को देखकर उछल कूद करने लगी थी। मैंने एक नजर अपने बेटे पर डाली। वो गहरी नींद में सोया हुआ था और इधर बाबूजी ने भाभी को बिस्तर पर चित कर रखा था। इसके बाद मुझे भी नींद आ गई। सुबह सब घर के काम में ऐसे लगे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। भाभी भी मेरे पिताजी को आवाज दे रही थी, पापा जी चाय पी लो। यह देखकर मेरा सिर चकरा गया कि अरे कैसी बहू है जो रात भर ससुर के नीचे रही और आज इतने प्यार से उन्हें चाय के लिए बोल रही है। अगली रात मैं इंतजार करती रही पर बेकार। यह नजारा मुझे देखने को नहीं मिला, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तीसरे दिन रात को फिर वो ही घटनाक्रम। बाबूजी ने दरवाजा भेड़ा। मैं उठी और दोनों ने पहले बिना कुछ बोले काम क्रीड़ा की और भाभी उनके बिना कहे बेड पर चित हो गई और फिर उनके पीछे बाबूजी खड़े हो गए फर्श पर। और फिर कैसे 15 मिनट बीते ये पता ही नहीं चला। भाभी की आवाजों से पूरा कमरा भर गया था और बाबूजी एक नवयुवती की जवानी का भरपूर आनंद ले रहे थे। बाबूजी काफी देर में शांत होते थे। यह देखकर मुझे भाभी से ईर्ष्या होने लगी कि कैसे इस औरत ने मेरे बाप को अपने कब्जे में कर रखा है, और वो भी सिर्फ अपनी खूबसूरती से। आखिर इसे मेरे बाप में ऐसा क्या दिखा कि ये रात को कुछ भी नहीं बोलती और न ही मना करती है। सब कुछ ऐसे होता था जैसे मशीन करती थी। मैं भी अब अपनी खूबसूरती को निहारने लगी। मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं थी, पर मैं अपने बाबूजी के नीचे यानी कि जन्मदाता के नीचे कैसे आऊं? यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने सोचा कि क्यों न भाभी को रंगे हाथ पकड़ा जाए, पर ऐसा करने से दोनों सावधान हो सकते थे। फिर मैंने एक तरकीब लगाई कि भाभी से खुलकर बात करने लगूं रोमांस के बारे में।
हम दोनों हमउम्र थी और हमारी कदकाठी भी लगभग एक समान थी। मैंने एक दिन बातों ही बातों में कह दिया, भाभी असली मजे तो तुम ले रही हो जवानी के। तो वो एकदम से चौंक गई और उन्होंने कहा, उमा तू भी, छी तेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी क्या? मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और कह दिया, भाभी और रात को तुम जो मजे लेती हो उसका क्या? आखिर भैया में ऐसी क्या कमी है? ये सुनकर उनका मुंह शर्म से लाल हो गया। भाभी ने कहा, अरे उमा बस जिंदगी ऐसे ही चलती है। औरत तो बस एक मोहरा है, मुझे तो इस घर में रहना है तो मर्द से बेद नहीं किया जाता। पर ये बता तुझे कब पता लगा और तूने क्या देखा? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। साथ ही मैंने तुरंत बात संभालते हुए उन्हें कहा, भाभी अगर कोई चीज मजा देती है तो उसे मिल बांटकर खाने में क्या बुराई है? भाभी ने कहा, उमा देख तू मेरी सहेली पहले है, ननद बाद में। देख पहले तो जोर जबरदस्ती करी थी पापा जी ने एक रात को, और मैंने तुम्हारे भैया को डर के मारे नहीं बताया, और फिर धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गई उनकी। भाभी आगे बोली, पर तेरे तो बाबूजी हैं, तेरे अंदर इतनी हिम्मत। मैंने कहा, भाभी अभी कुछ नहीं कह सकती, पर तुम ही कोई रास्ता बताओ। फिर भाभी ने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देख ऐसा कर, तेरे बेटे के साथ मैं सो जाऊंगी और 2 दिन तक मैं उन्हें कोई भी बहाना बनाकर रोक कर रखूंगी, और तू ऐसा करना कि मेरे बेड पर मेरे कपड़े पहन कर लेट जाना। वो कुछ भी बात नहीं करते हैं, बस प्यार करते हैं और फिर अपनी प्यास बुझाकर चुपचाप चले जाते हैं। मुझे भाभी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा, पर ख्याल आया कि सुबह क्या होगा। मैंने भाभी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अरे सुबह की सुबह देखना। और फिर 2 दिन बाद मैंने उनकी वो नारंगी रंग की साड़ी पहनी, ठीक रात को सोने से पहले। भाभी मेरे कमरे में चली गई और मैं उनके कमरे में। मेरा दिल धड़क रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, पर मेरी चिड़िया में चुलबुलाहट हो रही थी जो बाबूजी ही मिटा सकते थे। मैं रात को वैसे ही अपनी गलियारी दरवाजे की तरफ करके लेट गई। मेरे से टाइम काटे नहीं कट रहा था कि तभी मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई और फिर कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। मुझे उसकी सांसों से एक तेज गंध आई जो दारू की गंध थी। बाबूजी ने दारू पी रखी थी। बस फिर बाबूजी मुझे भाभी समझकर धीरे धीरे अपना काम करने लगे। मेरा रोम रोम आनंद के मारे पुलकित हो रहा था। ऐसा तगड़ा पहलवान मैंने पहले कभी नहीं लिया था। अब न बाबूजी को होश था और न मुझे, और आखिरी पलों में तो मैं जैसे किसी स्वर्ग की सैर कर रही थी। बाबूजी पूरी ताकत लगा रहे थे और अब मुझे मुश्किल हो रही थी। मुझे लग रहा था कि बाबूजी का पहलवान कोई साधारण पहलवान नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे पहले कभी भी इतना आनंद नहीं आया था। उसके बाद बाबूजी अपना काम करके उठे और अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।